और उस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कस के तैयार हो गए। देश के अलावे अब विदेश में भी पहुंचाने जा रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय साधनात्मक चेतना की धारा प्रवाहित हो रही है। आज की कक्षा कल समापन है, आप चिंतन कर लेंगे कि गुरुदेव का हमें कौन सा कार्य करना है। समापन होते होते गुरुदेव की शक्ति आपको मिल जाएगी और इस कार्य को आप बढ़िया से गति दे पाएंगे। एक और जानकारी देनी है कि हिंडन गायत्री शक्ति पीठ का निर्माण कार्य होना है, जिसकी योजना शांति कुंज ने नक्शा पास कर दिया है। उस निर्माण कार्य में 3000 स्क्वायर फीट का होना है, जिसमें 1500 स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर फीट उसका खर्च आएगा। तिथि की घोषणा श्रद्धेय गौरी शंकर भाई साहब आके शुभारंभ कराएंगे। केवल इस औपचारिकता की देर करेंगे कौन? गाजियाबाद के जिला का मुख्यालय बनाने के लिए तो गाजियाबाद के हर परिजन की भागीदारी हो, ऐसी हमारी आपसे भाव भरी अपेक्षा है। अभी तक 45 लाख के बजट के अगेंस्ट में 3.5 लाख एक ही व्यक्ति ने दिया है, जो हमारे इंदिरापुरम के आदरणीय नागेंद्र सिंह जी भाई साहब ने इस पद में दिया है। अभी तक कई भाइयों का विचार हुआ कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आदरणीय भाई साहब के बारे में आपको जानकारी होगी कि आप एक ऐसे संत हैं जिनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। शरीर सीमित इनका साधन की आवश्यकता है, भगवान ने उसकी पूर्ति के लिए इनको समर्थ बनाया है। तो इसके लिए कुछ रसीदें हैं, हम सुशील जी भाई साहब के पास छोड़ के जाएंगे। कल तक जिन भाई बहनों की इच्छा हो इस पद में कुछ योगदान करने की, वो कर सकते हैं। यहाँ हमारे एक से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि भी परिजन भी बैठे हैं। वे स्वयं अपने लेवल से कोई रसीद लेना चाहें तो उन्हें भी देने की व्यवस्था हो सकती है। धन्यवाद। अब साधना के कार्य आपका आगे चले, ऐसी भाई साहब से निवेदन। शक्ति स्वरूप मानता मैं तो आत्म बंधु चौधरी साहब ने कहा मैं आ गया, मैं तो आपके बीच में से ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, भाई साहब बता रहे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ कि कालखंड के जिस दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं वो विधाता अपने हाथ से लिख रहा है। नए कागज पर नई कलम से मनुष्य के भाग्य को भगवान अपने हाथ से लिख रहा है। और इस कालखंड में हम यहाँ बैठे हैं, ये निश्चित रूप से मान लीजिए भगवान ने हमें चुना है। परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं कि हम लोग आए नहीं है, पैदा नहीं है, बल्कि अवतरित हुए हैं। हमें विशेष प्रयोजन के लिए धरती पर भेजा गया। उस प्रयोजन को समझना ही साधना है और उसके लिए कार्य करना आराधना है। ये दो कार्य करने के लिए पैदा हुए थे। एक भाई साहब पूछ रहे थे बाबा से कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यदि आप समझ सकते हैं तो मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें इस धरती को भगवान ने अपना सहयोगी बना करके हमें भेजा है। और सरल शब्दों में मैं कल मेरे पास एक फेसबुक पे किसी ने भेजा है, आप बहुत सरल रूप में समझ सकते हैं कि एक ऐसा अवसर है कि जब आपको भगवान के सहयोगी बनने का अवसर मिल रहा है। सामान्य क्रम में हम आप और हम भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन इस विशेष कालखंड में भगवान के सहयोगी बनकर के इस कार्य को बड़ा बखूबी आगे बढ़ा सकते हैं। एक पार्क के अंदर छोटा बच्चा घूम रहा था, पिछले दिनों सर्दियों की बात है, पैर में बिल्कुल नीले पड़े हुए थे, वो झंडे बेच रहा था 26 जनवरी के दिन। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने बुजुर्ग ने देखा उस बच्चे को, उनको लगा कि इसके पैरों के लिए जूता होना चाहिए। उन्होंने बच्चे से पूछा कितनी देर होगा कि मैं तो झंडे बेच करके जाऊंगा। वो गए और जाकर के उस बच्चे के नाम का जूता लेकर के आए। बच्चे को उन्होंने जूते दिए, बच्चे ने बड़े तेजी के साथ उस जूतों को पहन लिए। उसने कहा कि आप भगवान हैं। उन बुजुर्ग ने अपने कानों पर हाथ बोले नहीं बेटा मैं भगवान नहीं, ऐसे अपने मत कहना। उसने कहा तो भगवान नहीं है तो भगवान के फ्रेंड हो। उन्होंने क्यों ऐसे क्यों कहना चाहते हो? बोला कि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने कल रात को भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मुझे जूते चाहिए, और आज आपने मेरे लिए जूते ला करके दे दिए। हजारों हजारों लोग आपको हमारी तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आए और हमारी समस्या को सुने और हमारी समस्या का समाधान कर ले। सारी समस्याएं साधनों से नहीं होगी, ज्ञान के द्वारा बहुत बड़ी साधना हो सकती है, बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। हजारों हजारों लोग इस बात से पीड़ित हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम जीवन को कैसे जिए। ये कार्य गायत्री भगवान के हजारों हजारों लोगों को करना है।
सौभाग्य भरा अवसर हमें इस जीवन में मिला है। इस सौभाग्य का मेरा आप सभी से निवेदन है कि वर्ण करें, अपने दायित्व को समझें। संविधान अंशदान के जो क्रम अभी भाई से बात कर रहे थे, उनको लेकर के हम इस वर्ष भर में अपने आप को अपने स्तर पर ऊंचा उठाएं। मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, सामने का प्रवाह चल रहा है, इसका आनंद लेंगे, ऊर्जा लेकर के हमें फिर से अपने कामों में जुटना है। ऐसी मेरी भावभरी प्रार्थना है। ओम शांति। नमस्ते गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानता च। सो का अर्थ होता है परमात्मा। अहम जीवात्मा। यानी जो भीतर का अपनी सत्ता है, इस मानवीय काया की जो चेतन सत्ता है, उसको जीवात्मा कह दिया गया। तो उसका ही यह स्फुलिंग है, हम उसी के अंश हैं। बड़ा चुंबक एक डाइपोल इकाई, समुद्र उसका एक बूंद, ज्वाला उसकी चिंगारी। तो चुंबक के हर कण में चुंबकीय गुण होता है। यदि हम सो के अंश हैं, सो यानी परमात्मा, सख से सो हो गया, सो सख वह तत् जो गायत्री मंत्र में तत् है वही यहाँ और रहेगा, वही जो पूरा गायत्री मंत्र बोल रहे तत् सवितुर परिणय। सो को हम वर्ण करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल पक्ष क्या होगा कि श्वास तो स्वतः आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसे चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। 24 घंटे के लिए कोई प्राणायाम है तो ये सोहम। मानस में तुलसीदास ने इसको लिखा है कि सोहम अस्मि इति वृद्धि अखंडा। अखंडा यदि बराबर या हर सांस में ऐसा सोचने का क्रम बन गया, अपने आप की स्मृति न होने दी गई, तो दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, यानी आत्मज्ञान की लपटें, आत्मा का प्रकाश तेज होने लगता है अपने को स्मरण करके। आत्म अनुभव, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव, ये उसको मिलने लगेगा, अपने को फीलिंग में आने लगता है, बोधत्व में आने लगता है। स्वबोधत्व क्लियर कोई कहते हैं विज्ञान में कुछ, यानी ईगो का रूपांतरण है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ ईगो इसको कहें। अपने आप की मान्यता थी कि मैं शरीर हूं, वो मान्यता रूपांतरित तो करके मैं आत्मा हूं, इसमें रूपांतरित हो रही है। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ ईगो कह सकते हैं। तो जैसे जैसे रूपांतरण होगा, व्यवहार बिहेवियर बदलता जाएगा और अपना बाउंड्री वाल टूटता जाएगा। तो सीमा में यदि बद्ध हो तो उसको इंद्रिय क्षमता कहते हैं, और सीमा हट गया तो अति इंद्रिय कहते हैं। देखते थे थोड़ी दूर के रेंज तक, केवल शरीर तक, और यह रंजन शरीर के बाउंड्री को तोड़ दें, आत्मा तक देखने लगे तो अति इंद्रिय क्षमता, अति इंद्रिय। सुनते थे केवल शब्दों के स्थूल अर्थों में, और उसके कारण अर्थों में चले गए तो ओम ध्वनि सुनने लगे। तो यह सीमाबद्धता को तोड़ना है, तुच्छता को महानता में बदलने वाला यह भाव, ये भावनाओं का आकृति का जो बंधन था उसको तोड़कर क्या करें, उसी में यह करें। अब जैसे सांस आ रही है तो उसमें अब ध्यान क्या करना है, इसमें ये भावनात्मक है। 2 बार प्राणायाम आया था, सोहम, एक सोहम प्राणायाम आया था, प्राणमय कोश, तो ऊर्जा वाला। अब यह है तो इसका चेतना पक्ष वाला यहाँ पर खींचेंगे। सो अहम चिन्मात्रम मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। ध्यान की उच्च स्तरीय साधना में सोहम साधना का ध्यान किया जाता है। तो इसमें सांस आ रही है तो यह सोचा जाएगा कि निखिल ब्रह्मांड से महाप्राण इस शरीर में प्रवेश किया, यानी समष्टि चेतना इस शरीर में आई, और
किसी भी पार्ट में गए, अपने शरीर के रोम रोम उसको ले जाएंगे। बार बार करना हो तो एक बार में किसी एक पार्ट में जिसे ले गए। आंख में सोहम ऊर्जा, सो आई ईश्वरीय ऊर्जा आंख में, तो उसके गुण से प्रभावित होगा। शराब पिया तो शराब के नशे से प्रभावित होना चाहिए। तो सो यानी ब्राह्मी एनर्जी को आंख दिया तो ब्राह्मी यानी विजन से अब देखेगा। तो अपना वाला ईगो हटा, अपने ढंग से जो देखते थे। पहले भद्रम पश्चाक्ष नहीं था, दोषम पश्चिमाक्ष था। यदि भद्रम पश्चिमाक्ष हो गया, भद्रम करने भी हो गया तो देवता कौन बनते हैं? भद्रम करने भी श्रीयामा देव, यानी वह डिवाइन एनर्जी को लेकर डिविनिटी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा तो वह मनुष्य से देवता बना। देवत्व का उद्भव शुरू हो गया। अपना शरीर भाव खत्म होने लगा। अब तक से शरीर मानते थे, शरीर के आगे अपने ढंग का मनमाना देखते थे। अपनी खोपड़ी चाहे मन, जिसके बारे में जो सोचे नहीं सोच सकते। इसलिए मुंडन संस्कार कराया जाता है नीचे। अब से इसका गार्डियन इसको इसी उम्र से बतावे कि यह खोपड़ी तुम्हारी नहीं है, ईश्वर की दी हुई खोपड़ी है। ईश्वर के काम के लिए सोचना है, करना है। मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति व्यक्ति रेवात कस्यचित् अपितु एतद् विश्वस्त कुर्यात् यत्नं तदुन्नतः। यह विश्व की संपत्ति है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः धियो न प्रचोदयात्। विश्व कल्याण के लिए सोचना पड़ेगा। अपनी मनमानी अपने ढंग की खोपड़ी का आप नहीं सोच सकते। तो वह प्राण जब आएगा तो ऐसा चिंतन नहीं करेगा। तो धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना का इस पर प्रभाव और अपना अतिक्रमण हटाते जाए। यही तत्व दर्शन है, स्वांग साधना का। क्लियर हो रहा है? अपना इंक्रोचमेंट हटाना, ईश्वर के प्रभाव को सौंपना, उसके नशे में आवित कर लेना और वैसे ही बिहेवियर करने लगना। तो धीरे धीरे व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आने लगेगा। और वैसा ही देखते देखते अभ्यास करते करते आंखें सचमुच के उसी तरह विद्युत आवाज से चार्ज हो जाएगी और उसी तरीके व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो मनुष्य को देवता बनते देर नहीं लगती इस सोहम साधना से। कितना प्रभावी है। दीप शिखा से परम प्रचंडा आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा आनंद में सुख मिलने लगेगा। और तब भाव मूल भेद ब्रह्मनाशा, भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। क्योंकि ईश्वर ऑमनिपोटेंट है, उसको उस आंख से देखेंगे। यहाँ अब देखिए अभ्यास कैसे करें। मान लीजिए यहाँ पर कुत्ता सोया हुआ है, एक तरफ ईश्वर सर्वव्यापी, तो बताओ कुत्ता में कहा? ईश्वर को देखेगा। ईश्वर तो प्रकाश के रूप में तेजो वही सत्य, सारा संसार अग्नि से बना है। हम लोग तन्मात्र साधना कर लिए। अच्छा, जब प्रकाश के रूप में है तो प्रकाश का 3 गुण होता है। आभा, इसको ज्ञान कहते हैं और इसी को ब्रह्मा भी कहते हैं। प्रकाश में गति है, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इसी को विष्णु कहते हैं, इसी को सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। गति यानी प्रकाश में दोनों गुण आ गया। ब्रह्मा भी विष्णु भी, प्रकाश भी है, आभा भी है, ज्ञान भी है और उसके भीतर में एक गत्यात्मक जीवन भी है। गतिशीलता है, प्रवाह है। और तीसरा क्या है? एनर्जी है, अस्तित्व है इसका, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी को महेश कहते हैं। तो ज्ञान एक्शन, क्रिया चल रही है, गतिशीलता है और उसके भीतर में एक एनर्जी है, एक पोटेंशियल। अमान्य कुत्ता है तो कुत्ता को ध्यान से देखिएगा तो उसके भी पहले बैठते समय गोल गोल घूमता है, बैठेगा यानी जगह हमारे बैठने लायक है कि नहीं, इतना तो सेंस है। यानी उसके अंदर ज्ञान है, यानी ब्रह्मा है, ईश्वर ज्ञान के रूप में है। अच्छा, सो भी गया तो नाक पर कोई मक्खी भी आता है, सो यूं कर देता है, यूं उड़ा देता है मक्खी बैठने पर। क्रिया भी चल रही है, ज्ञान भी है, क्रिया भी चल रहा है। यानी ईश्वर को दोनों रूप में देख रहे हैं। और अपने आप वो पदार्थ है, मैटर से शारीरिक प्राण प्रवाह चल तो है ही। ईश्वर निकट ऐसे दिख रहा है। आप कहाँ कहें ईश्वर कहाँ नहीं, हर जगह उसकी सत्ता दिख रही। तो हमें यह बुद्धत्व धीरे धीरे आने लगता है। तो ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपना लगाव अब ऐसा नहीं लगता है कि हम ईश्वर से अलग, ईश्वर से दूर हैं। तो एक बहुत बड़ा अपना आत्मबल विकसित होते जाता है और हर जगह बुद्धत्व करेगा। तो ये
इसको जैसे मान लीजिए कि आंखें हमारी वो कोई पाठ ऊर्जा भी रफू लायक है तो रफू कर लिया प्राणायामासन वर्ष, अब बिल्कुल जर्जर हो गया तो पूरे पार्ट्स नहीं बदलते। आंखें यह काम नहीं करती है, बिल्कुल खत्म। सूरदास ने तक काफी फेंक दिया, देखने नहीं आ रहा था बढ़िया बढ़िया, इस आंख से बढ़िया कैसे देखे, वो बराबर हुआ फिर चिंतन निकालता था, काट घटा दिया। तो एक नया आंख लगाया जिसको बोलते हैं थर्ड आई, ज्ञान का नेत्र, वही पिनियल बॉडी ब्रेन स्टेम से लगा, उसको खोल दिया जाता है। इसलिए ईश्वर कहता है उधर से देखिए ना, सब ठठेरा वगैरह होता है, ठठेरा एक प्रजाति जो टूटे फूटे बर्तनों को नए बर्तनों से उलट पुलट कर बेचता है, चिल्लाते चलता है बादलो टूटा फूटा बाल्टी लोटा लोही चिपा, ऐसे बोलते चलते हैं। ईश्वर भी कहते चलते हैं बदलो, सड़े गले संकल्प, सड़े गले दृष्टिकोण, बदलो बदलो। हर सांस में खींचिए, उसको ट्रांसप्लांट कर दें, ईश्वर आंख लगा लें, एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। ये बहुत कमाल की साधना है, ट्रांसप्लांटेशन है ईश्वर की शक्तियों का। अपना संकल्प घटिया है, ईश्वर के संकल्प लेकर अपना उसका संकल्प निकालना, तो ये तत्व दर्शन इसलिए जो बिल्कुल हमें चिंतनात्मक चलेगी, ध्यानात्मक अवस्था में चलेगी, उसको हम लोग लाभ लेते हैं। वैसे ही बिहेवियर भी दिखाएंगे, तो धीरे धीरे करके सारी कोशिकाएं आएंगी। अच्छा, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 1 महीना कोई भी शरीर में रोग है, तो अभियान की रोग है, वहां रोग है, घुटना में रोग है, अल्लाह आ रहा, तो अपना खाते रहे, दवा दारू जो कर रहे खा रहे हैं, साथ में एक सोहम प्राणायाम करें, सोहम साधना। पेट पर पड़े पड़े भी अपने आप को अपने हृदय में स्थान में आत्मा का ध्यान करें, कहीं भी सूझ कर, ब्रेन में सूझ रूप में कर लें या हृदय में कर लें। पूरा बॉडी उसका है आकाश के रूप में है, तब कहीं नहीं रह सकता है। जब होल बॉडी भी उसका फ्लैट है तो कहीं भी रहेगा। पूरा 5 मंजिला आपका मकान है, तो उसमें अब तो पूरा छूट है, छत कहाँ है दादाजी, छत पर है, कहाँ है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, पूरे बॉडी में उसे जहाँ स्मरण कहाँ पर है। तो संकल्प के आधार पर कहीं नहीं से अपने को सूर्य के रूप में स्मरण किया जाए, और तब ध्यान करें कि वह डिवाइन एनर्जी आया, शरीर को भी लाभान्वित दिया ब्रह्मवर्चस्व से, और यह ऊर्जा नसों से नाड़ियों से वहां जा रही है, विधि करें जहाँ के रोग, और उसको गला गला करके उन रोगों को वास्तविक करके निकालना, और वह रोग दुख भाग रहा है, निकल जाएगा बिल्कुल। हर सोहम प्राणायाम न जाने कितने कैंसर भयंकर रोगों को भी निकाल कर फेंक दिया। यहाँ पर सारा विज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर के भीतर से न्यूरो सेक्रेशंस निकलने लगता है, ऐसा चिंतन करते हैं। स्तरीय ध्यान प्रणाली है सोहम साधना। तो ये है प्रैक्टिकल उसका थ्योरी कंसेप्ट। ये अपना अतिक्रमण, अपनी तुच्छता, शरीर भाव खत्म होगा, आत्म भाव आएगा, ईश्वर भाव में आएगा, तो अपना क्रोध लोभ मोह सब विलीन होते जाएगा। ईश्वर का मान लिया गया कि ईश्वर काम लग गया, इसलिए अभी आई बोले भाई साहब का कि हम ईश्वर के सहयोगी बनाया, ईश्वर ने हमको पैदा किया है। ये प्रज्ञोपनिषद के 5वें मंडल का सूत्र है, जिसमें गुरु जी ने रिसर्च किया, और याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज को बता रहे हैं, कहीं साइंटिस्ट को पढ़ा रहा है कि हे भरद्वाज, ईश्वरो मानव चक्रे सहयोगी न आत्मा। ईश्वर ने मनुष्यों की संरचना इसलिए की है कि अपने काम में सहयोगी बना, स्वतंत्र शासक नास्ति, न कि स्वतंत्र शासक बन जाए। और वह पिछली जोगी में रहते रहते हमको गुरु करने का, घर के गार्जियन बनने का जो रह गया ना, शासन चलाने का, वही आदत जो आ गई है, इसलिए अपने अपने शासन जैसी बातें चलने लगी। तो वो पुराने संस्कार ही उसको करते हैं। इसलिए कहा कि दोषाणाम दुर्गुणानाम च वार्णम सत प्रवृत्ति जा धर्तुम संपदाचे पक्षों पात्र देगा। पुराने पार्श्विक योनियों के संस्कारों को, आदतों को हटाया जाए और डिवाइन आदतों पर से ईंधन करके भरा जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने आप को सुधारना सबसे बड़ा पुरुषार्थ। सुधर गया तो यही अंग अवयव बहुत बड़ा काम करके दिखा देंगे। एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर डाले तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। एक सदगुरु हिमालय में भी बैठा हो तो अपने सारे शिष्यों को, करोड़ों को एक साथ मीटिंग कर लेगा। एक ही कृष्ण सारे गोप गोपिकाओं के एक साथ खेल लेते,
एक ही गुरु जी करोड़ों लोगों के हृदय में एक साथ जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर डाला। पार्टिकल को, पदार्थ को, किसी भी तत्वों को यदि हम उसको वाइब्रेट करके प्रकाश की वेलोसिटी बराबर कर लेते हैं तो ऊर्जा बदल जाएगा, हर जगह विद्यमान हो जाएगा। कोई भी मास हो इनफाइनाइट हो जाएगा। ब्रेन के पार्टिकल से जो निकल रहे हैं विचार प्रणाली, वो भी फोटॉन्स है, उसको भी यदि हम प्रकाश के वेलोसिटी का स्क्वायर कर डालें तो वह भी इनफाइनाइट हो जाता है। m = mg/1/c² - v²। एक और भी क्वेश्चन दिया था कि मास का क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ में, तो c² - c², v² में c² कर दें तो 1/0 हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाता है। एक ही व्यक्ति एक बार में सब जगह उपस्थित रह सकता है। गुरुदेव को इस पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए जिस चाहते थे उसमें उपस्थित रह जाते थे। वो भी अंग अंग के हर पार्टिकल से देवताओं के हित में दैनिक कार्यों में ऐसा लग गए। जो भी ऊर्जा आई वह ऊर्जा उसी कामों में जब लग गई तो सारे लोग छूता निकल जाएंगे। वो करंट दौड़ रहा है, अपने स्वार्थ पर करंट दौड़ रहा था, पॉल्यूटेड करंट दौड़ रहा था, तो अंगों को रोगी बना दिया था। ऐसे हट जाता है। तो शरीर के भीतर में यह जैसे शुद्धि होगा तो चित्त के शुद्ध होते ही शरीर में दिव्यता आ जाता है, प्राणों में दिव्यता आ जाती है, वाणी में सरस्वती विराजने लगती है, क्योंकि उसमें अब दिव्य आ गया तो कमलवत हो गया इसका, इसमें सारे देवता फिर लैंडिंग करने लगे। तो ये टेक्निक है मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए साधना। दूसरा है आत्मानुभूति योग। इसको देखें, ये विवेकानंद को बहुत प्यारा था खूब, और इसको भी मैं क्या हूं में इसका अभ्यास लिखा है उन्होंने आत्मानुभूति योग का। जैसे बिछावन पर पड़े हो तो लेटे लेटे भी किया जा सकता है। ऑफिस में काम करते करते लंच आ गया तो इजी चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, 2 मिनट का लंच है, उसमें भी किया जा सकता है। चलते फिरते भी कर सकते हैं। और जब साधना कक्ष में हो तो बैठ कर लिए, बाहर कहीं जा रहे हैं तो कहीं भी किसी के सहारे, तो वो जब रूम में रहते थे अपने साधना कक्ष में तो पद्मासन लगा के कर लिए। ये मान लीजिए कि बाहर जा रही है, पेड़ है, वृक्ष है, और ये ग्राउंड पर यहाँ पर थोड़ा सुस्ताने लगे, ये दीवार के सहारे, पेड़ के सहारे हो गए। अब अपने आप को आत्मानुभूति योग में आत्मा को कैसे अनुभव करें, तो क्या किया जाता है कि सेल्फ सजेशन, स्व संकेत से अपने आप को शिथिलकरण किया जाता है। बिछावन पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अपने को ही आदेश दें कि हमारे अंगूठे शांत और शिथिल हो रहे हैं। जैसे जो निद्रा क्रम में कराई जाती है तो अपने से अपने को आदेश दिया जाए कि हमारे अंगूठे शांत और शिथिल, प्राण शून्य, चेतना शून्य, उंगलियां शांत, तलवे शांत और शिथिल, प्राण शून्य, चेतना शून्य। प्राणों की जो ऊर्जा है, जो इसमें प्राणाग्नि के पार्टिकल्स हैं, सब इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ सिमटाते जा रहे हैं। उसका कंडेंसेशन यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। घुटना तक शांत और शिथिल, जंघाओं तक शांत और शिथिल, प्राणवान, चेतना शून्य। इतना दृढ़ भाव रखें कि कोई इधर चेतना शून्य है, कोई काट कर भी हटा ले तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने चेतना शून्य कर ली। अब फ्रीजीकरण के प्रोसेस में जा रहा है, फ्रीजीकरण से हो रहा है, तो समष्टि चेतना के चुंबकीय धाराओं से भी चार्ज होगा। हम अपनी सत्ता को, जो अपनी इस पर अतिक्रमण था, उसको हम समेट रहे हैं। कमर वाला हिस्सा शांत और शिथिल, नाभि शांत शिथिल, और हृदय स्थान पर इस सारे प्राणों को इकट्ठा करते जाए। ये सूर्य की तरह यहाँ चमक बढ़ती जाएगी। इधर से भी भुजाएं शांत और शिथिल, उंगलियां शांत शिथिल, कंधे शांत और शिथिल, ब्रेन की तरफ से इधर से खोपड़ी शांत और शिथिल, आंखें शांत शिथिल, प्राण शून्य, चेतना शून्य, नाक, जबड़े, जिह्वा, कान, उधर से प्राणों को इधर समेटा जाए। और यहाँ हृदय स्थान में सारे प्राणों को इकट्ठा करके अब देखिए, ओहो ये मेरा परिसर है, मैं सूर्यात्मक हूं। यजुर्वेद के अंतिम वाले सूत्र में है, यो अशोक आदित्य पुरुष सो अशोक हम। सविता मंडल में, सूर्य मंडल में जो आत्म तत्व है वही मैं।
तो उतना ही दिव्य प्रकाश शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम अपने छोटे सूर्य के रूप में अपने आप को हृदय स्थान में चमकता हुआ दिव्य ज्योति का अनुभव किया जाए और सारे शरीर में नीले आकाश का ध्यान किया जाए और बार बार सोचा जाए अपने बारे में कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये मेरा उद्देश्य है। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अविनाशी हूं, ईश्वरंश महान आत्मा हूं। इसको बार बार स्मरण किया जाए अपने आप का। जब यह बुद्धत्व होने लगे फर्स्ट फेज खत्म। इसके बाद क्या किया जाए सेकेंड फेज में इस अपने आप को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, यूं यहां तक उड़ा दिए ऊपर, यहां से आ जाए यहां। ओ मेरा दूर शरीर पर, मेरा शरीर दूर पड़ा हुआ है वहां पृथ्वी पर, और यहीं से इन किरणों को फेंक करके देखें। अब तक से इसको शरीर मानता और इसमें रोग दुख पैदा कर दिया था अपने ढंग से मनमानी दुरुपयोग करके। अब यह जो इसके भीतर सांसें चल रही है वो सुमेन श्रेय से चुंबकीय धाराओं से ईश्वर एक चलता फिरता पेड़ था बिल्डिंग में कर जाए तो वो चुंबकीय धाराओं से चल रहा है। तो अब ये करंट इसको अब दिव्यता प्रदान कर रहा है ईश्वरीय चेतना। इसमें एक एक अंग अवयवों को देखें और इसको अपनी किरणों से भी इसको अब ठीक करें। रेमेडी खोपड़ी को संदूक की तरह यहाँ से खोल करके देखें, यूं खोल दे आराम से, खोपड़ी को खोल के देखा जाए। अरे इसमें तो मन और बुद्धि दो सेवक हाथ बांधे खड़े, कल तक हम ही पर घुराते थे, अपने कंट्रोल में रखे थे, उसके अनुसार चलना पड़ता था। अब ये हाथ बांध कर खड़े हैं कि सर जी आप जैसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे। तो ठीक है, अब तुम्हें वही प्लानिंग बनानी पड़ेगी जो मैं कहूंगा। आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के हित में प्लानिंग बनाना, सूचना करना, इसके लिए तुमको मिला हुआ है। और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यह बड़ी मिला है, तो उसी ढंग से कर्मयोगियों का आदेश देना है, सब करना है। ओके, पूरा ऐसे कर लिए है, क्षमा प्रार्थना के साथ में जरा शाम करें। अब इसको छोड़ दें, फिर भी करना छोड़ें। और एक बात का ध्यान ये किया जाए, यहाँ पृथ्वी को भी देखें। इस पर कहीं उसी में पूरे भूमंडल पर अपनी चेतना का यहां से प्रकाश बिखेर। सारा भूमंडल मेरा कार्य क्षेत्र है, लीला भूमि। अब तक से कल्पना एक घर दुआर परिवार का है, पूरा भूमंडल अपनी है। वसुधैव कुटुम्बकम किन्वन्तो विश्वमार्जम, पूरी धरती अपनी है। विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाभ। ये पूरे धरती को ही अपना कर्म क्षेत्र माने, लीला भूमि माने। इस पृथ्वी के, इस भूमंडल के जितनी भी वस्तुएं और शक्तियां हैं, संसाधन हैं, एनर्जी है, उन सभी को इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाता हूं। लेकिन ये मुझ पर प्रभाव नहीं दे सकते क्योंकि ये सब जड़ है। जड़ात्मक सृष्टि की सारी वस्तुओं का इच्छानुसार उपयोग में लाऊंगा, मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल में हर पल, हर क्षण पंच तत्वों की हलचलें होती रहती है। उड़ना, बिछुड़ना, गलना, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री तूफान, ये सब, ये तो गुण ही गुणों में बदल रहे हैं। उसका तो स्वभाव ही है। सतरजतम से उठा पटक के बिछुड़ना, मिलना, सब स्पंदन है, वेब से सारे। तो ये मेरे लिए एक क्रीड़ा मात्र है, विनोद मनोरंजन मात्र है। मैं इससे लिप्त नहीं होता। तो इसमें यदि कोई क्रिएचर्स इसमें दिखाई पड़ता उठा पटक वाला, तो इसलिए हो रहा है कि इसको अभी बुद्धत्व नहीं है, कि वो शरीर नहीं। मैं अब जाऊंगा पृथ्वी पर और इन्हें भी बुद्धत्व प्राप्त कराऊंगा जो इसके उठा पटक में अपने को सिबक रहे हैं, दुख कष्ट पड़े हैं। साथ में इस धरती को स्वर्ग बनाऊंगा, अपने को देवता इन संसाधनों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, और धरती को स्वर्ग, मनुष्य में देवत्व का उदय प्लस धरती को स्वर्ग बनाने की क्रिया में इनका इस्तेमाल करूंगा, ये संकल्प लिया। और फिर यहाँ याद किया कि मैं अद्वितीय हूँ, समझ सकते युक्त हूँ, आदि अंतरहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। वहाँ याद करेगा। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। यह सोचते हैं घंटों
घंटों नींद पूरा कर लिया, भले 2 मिनट के लिए निकले, सोचिए कि घंटों सोकर बिल्कुल चार्ज होकर के एकदम ताजा हो गया, यहाँ पर आए उतरे हुए और इस बॉडी में अब यहाँ प्रवेश कर जाएगा, फिर अपने रथ में बिल्कुल लाल और सुंदर स्वर्णिम बन चुका है, और फिर यहाँ पर प्रवेश कर जाए और यहाँ से धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर में फैलाएंगे। मस्तिष्क तेजस्वी प्रज्ञान सुनते जाए, आंखों में दिव्य दृष्टि आ गई, नेत्र यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां आ गई, आंखों में दिव्य तेज, चक्षुषो चंद्रादित्यो इनकी शक्ति आ गई, नासिको वायुदेव, तब जितना भी आपको डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सब इसमें कल्पना करेंगे। आंखें स्वस्थ, गर्दन स्वस्थ, जबड़े स्वस्थ, जिह्वा में सरस्वती विराज गई। इस तरीके से सब अपने आप को डिवाइन अनुभव करते हुए अपने आभा को इसमें फैलाएंगे। हाथों में पराक्रम इंद्र और हनुमान, हृदय में प्राण पर्जन्य, नाभि अंतरिक्ष, उदर आकाश, जानुओं में प्रजापति, ये सारे के सारे गुण इसमें, ये सब दिव्य ऊर्जा से सब उत्पन्न होते जा रहे हैं। अपनी आभा को भी करें और फिर गहरा गहरा श्वास लिया जाए और श्वासों पर अपना नियंत्रण है, फिर आंख बंद किए बैठ जाया जाए, फिर अपने अंगों को धीरे चलाते हुए आंखों को खोलेंगे और यह भाव आंख खोल करके भी उसको बनाए रखेंगे कुछ देर तक। धीरे धीरे ऐसा आएगा कि 24 घंटे जब ये पक जाएगा तो हमेशा प्रकाश की स्थिति बनी रहती है। तो ये और भी कमाल की है साहब, इसमें कोई चक्कर फक्कर का ध्यान नहीं। देखिए कितना सस्ता है, सबसे सिंपल, और ये धीरे धीरे आपको सहजता के पूरे शरीर में, शरीर और हाथ इससे बन के काम निकलेगा, बिल्कुल सिंपल। इसका अभ्यास हम लोग कर सकते, इसका प्रैक्टिकल आत्मानुभूति जो का 5 मिनट के लिए करेंगे, हम लोग कर लेंगे। अभी हम देखते हैं, टाइम होगा तो लास्ट में प्रैक्टिकल करें। आइए अगला देख लेते हैं प्रैक्टिकल का स्वरूप, स्व संयम क्या है। टाइम भी देखते रहिए, 12 बजे माने 12 बजे हो गया, 4 मिनट, अच्छा हो जाएगा, इसको इसी बात को ले जाएंगे। 15 मिनट पहले हम लोग स्वर संयम, ये देखिए स्वर संयम। स्वर संयम तो प्राणमय कोश में भी था, पीड़ा पिघला पर करके नाड़ी शोधन, दोनों स्वर संयम था। सुषुम्ना का प्रवास चल पड़ा था। यहाँ पर जो स्वर संयम है, यह मूड के माध्यम से प्राणों पर कमांड है, प्राण के माध्यम से मूड पर कमांड, प्राणायाम के माध्यम से। अब ये थॉट के माध्यम से प्राणों पर कमांड ये रखना, मूड अपने हाथ में। कोई आ गया, चलिए ना आज बारिश हो रही, चलिए वहां पर ये आ गया है, नाली में पानी भर गया है, गली में थोड़ा सफाई करना, चलिए। अभी मूड नहीं है, कहाँ से आ गए? देखिए मूड शब्द है ना, वो चलिए पढ़ा जाए, नहीं मूड नहीं है, चलिए काम किया जाए कुछ रचनात्मक, नहीं मूड नहीं। केवल रहने के हमारे अलावा एक मूड नाम का भी कोई एजेंट है जो कि जा जाकर बैठ कर डिस्टर्ब कर रहा है उस मूड को अपने कमांड में रखा जाए, यह है स्वर संयम। अब गर्म मूड क्या है कि कौन से मूड के, बहुत गर्म मूड का आदमी है, देखते हैं ना उसमें हॉट वाला, ये बहुत कूल मूड वाला। तो अपने मूड को जब चाहे गर्म हो जाए, जब चाहे ठंडा हो जाए, क्योंकि दोनों जरूरत पड़ती है। सुधार और दुलार दोनों के माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है। बच्चों को बडिंग कटिंग करके सुंदर बनाएंगे किसी को, गुरु भी अपने शिष्यों को सुधार दुलार, डांट प्यार दोनों करते करते उसको सुंदर बनाता है। तो यही है उसके, तो कब डांटना है, कब क्या करना है, मूड पर कमांड है। और यदि नहीं रहा तो देखा गया है कि जब गर्म मूड का आदमी होता है तो दाहिना वाला तेज हो जाता है स्वर, कूल माइंडेड का रहता है ठंडा, दूसरे उसका बायां वाला स्वतः ही चालू हो जाता है। तो ध्यानात्मक भी अपने स्वरों पर अंतर किया जा सकता है, या नॉर्मल हर हालत में अपने आप को माइंड का बैलेंस रखता है। तो उस हालत में सुषुम्ना स्वतः चलने लगती। प्रकृति से जब सुषुम्ना चलता है तो पाया जाता है, ऋषियों ने कहा है कि आदमी को ऐसा भास लगता है कि धरती पर हमारा चुंबकत्व, आकर्षण शक्ति कम हो रही है और ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। वह साबित करता है कि सुषुम्ना वाले लिए तो नीचे भी सुषुम्ना अलग, रीढ़ की हड्डियों में कहीं, और वहां सुषुम्ना एक आकाश के रूप में है। जब गॉड ओमनीप्रेजेंट है और गॉड सुषुम्ना में दौड़ लगाता है, यानी सुषुम्ना भी हर जगह होगा,
तार के रूप में खाली पतला कहीं नहीं होगा, तो एक आकाश के रूप में है। आकाश, चिताकाश, चिदाकाश। चिदाकाश भीतरी वाले घर में सब जगह दौड़ लगाता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जड़ चेतन सब में एक समान प्रकाश दौड़ता है, निर्लिप्त। उसमें वह सुषुम्ना है। तो हर जगह सुषुम्ना भी अपने आप को डिविनिटी वाले धरातल में अपने आप को रखना, आत्मसंस्कृति में रखना, स्थित प्रज्ञ रखना, वो सुषुम्ना का इख्तियार है। तो स्वर चेंज करने की भी बात है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल अभी तक छूट गया है, नीचे नहीं था, तो अनुलोम विलोम का करने से नाड़ियों के माध्यम से हो जाता है सुषुम्ना। एक तो वही तरीका है अनुलोम विलोम, या फिर जा करके इसमें दिए हैं कि स्वर चाहे आदि बदलना हो तो बाएं करवट जब सोएंगे तो दाहिना वाला चलने लगता है, दाहिना सोएंगे तो बायां चलने लगेगा। अब मूड चेंज करना होता आदमी चाहे जहां थोड़े जमीन पर रोड पर लेटते चलेगा, मूड गर्म है ठंडा है क्या करने लगे, मूड चेंज कर रहे हैं, बाएं करवट पूरा कर, वो व्यवहारिक नहीं है। या और भी होता है इसमें कोई बाहर चीज रखी, तो योगी आदि अपना मूड अपने थॉट से चेंज कर लेगा। विचारों से प्राणों पर कमांड होगा और प्राणों के द्वारा विचारों पर कमांड होता है, दोनों आपस में है जैसे, क्योंकि ये जो आपका हाइपोथैलेमस है इसी में ये लटका रहता है, और इसके नर्वस किधर है, इसने पोस्टीरियर में इसके इंडिक्स आते हैं। ये बाध्य है सोचने के लिए, वही रस निकालने के लिए ऊर्जा का, जैसा ये सोचेगा इसमें वो चिंतन मन में कुछ संस्कार रहे, वैसी वृत्तियां आएंगी, संस्कार का जैसा मूड वैसा ही आएगा, आक्रामक आएगा, सांसें तेज हो जाएगी, यहाँ से रस निकालेगा और सीधे जाकर किडनी में आएगा स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीधे ऐसा करेगा, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन फेफड़े को गति तेज कर देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा और नलियों को भी पतला कर देगा और हृदय का दौरा करा देगा। केवल माइंड में चिंतन आया था, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं किया, तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो यहाँ से रस निकाल के सारे सिस्टम को गड़बड़ा दिया, सारे सांसों को भी तेज कर दिया, काम शक्ति यहाँ से जगी, यही पौरुष में सेक्स हार्मोन से यही निकालता है। यहाँ आया, ये स्टिमुलेटिंग यहाँ भेजा और यहाँ से आई तो उत्तेजना से सांस तेज ये सब बढ़ा दिया। देख रहे हैं ना, चिंतन से प्राणों पर प्रभाव पड़ रहा है, और प्राणों को यदि इसमें करके किया गया, सुषुम्ना में चला दिया तो ऐसे भी इसका दिमाग शांत होने लगता है। तो यहाँ पर ऊपर से प्रभाव को ध्यान के माध्यम से जो किया जा रहा था, ये वाला कमांड है इसमें स्वर सिंगम, उसको इसमें प्रोमिनेंस देना चाहिए प्रभाव का। इसमें आप देखिए, हमको अपने ठीक है क्रोधित हो गए, वो हो जाए तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए जल्दी, समझाने बुझाने पर, और क्या खिसला गए और पता नहीं 3-4 दिन लगता है हमको शांत होने में, सब भी मना रहा है आज भी कल भी, तब मूड शांत। तो मूड टेंशन में हो जाने पर जल्दी लौट आए तो समझिए कि आपका स्वर सिंगम पर अब कमांड होने लगे, तो कुछ ना कुछ सोचे ही करना करेगा, मूड को नॉर्मल करेगा, छोड़िए जाने दीजिए, ऐसा हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है डेली लाइफ। जैसे मान लीजिए कि घर में